पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होता है और उसको फाइंड करने की मेथड क्या होता है, फिर उसको एग्जांपल की मदद से हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या होते हैं, उनको किस तरह डिफाइन करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो सिंपली हमारे पास उसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ, अ फर्स्ट। अब आपको याद होगा जब हमने पहला लेक्चर ही लिया था तो हमने उसमें आर्डर को डिफाइन किया था। तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आर्डर का मतलब होगा तो इसका मतलब ये होगा कि कौन सा डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट आर्डर लिखा है तो मतलब हमारे पास क्या क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को जब डिफाइन किया था तो उसमें हमने देखा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। लीनियर कब होगी, जब हमारे पास अगर मैं लिखूं कि अब ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर किस में होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास है y। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट। तो अब अगर हमने y को डिपेंडेंट का नाम दिया तो x हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल y एंड क्या हम लिखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, x होगा। अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास इक्वेशन होगी किस फॉर्म में। तो उसको हम इस तरह लिखेंगे डी वाई, ये लीनियर इक्वेशन की क्या होगी हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्या होगा पी ऑफ एक्स। फिर हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अगर हम इसमें गौर करें तो ये जो दो फंक्शन आ रहे हैं हमारे पास, पी ऑफ एक्स ये भी एक्स वेरिएबल में है और ये क्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब भी ये भी किस में है, एक्स वेरिएबल में है। इस फॉर्म की जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और इसमें जो पी है और क्यू है वो हमारे पास क्या होंगे, फंक्शन होंगे। किसके फंक्शन होंगे हमारे पास, वो फंक्शन होंगे एक्स वेरिएबल के। अब सिंपली हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। तो उससे पीछे हमने देखा था कि जो एग्जैक्ट इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं। अगर रफली मैं इसको सॉल्व करके देखूं तो ये क्या है, डी वाई और डी एक्स है, प्लस हमारे पास क्या है पी ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स ही हो गया। अगर इसको सेपरेबल करें, सेपरेबल क्या मतलब होगा कि डी और डी एक्स और ये क्या हो गया क्यू ऑफ एक्स हो गया मेरे पास, ये प्लस का इधर आके माइनस पी ऑफ एक्स क्या हो गया, वाई हो गया। ये चीज़ बन गई। अब ये जो हमारे पास डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओके, हमारे पास ये जो डी वाई है वो इस इक्वल क्या आ गया हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स हो गया और माइनस पी ऑफ एक्स वाई हो गया और ये मल्टीप्लाई किससे करके है, डी ऑफ एक्स से। तो इसको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक हमने फॉर्म, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं, पी ऑफ एक्स। अब ये इस साइड पे आया तो ये माइनस का हो गया, लेकिन जो माइनस है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्यू ऑफ एक्स माइनस का हो गया और ये पी ऑफ एक्स क्या हो गया, प्लस का। तो मैंने लिखा पी ऑफ एक्स वाई सॉरी माइनस क्या हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स, ये किसके साथ है हमारे पास, डी ऑफ एक्स के साथ, और प्लस क्या हो गया डी ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको हम गौर से देखें तो ये जो हमारे पास है वो एम ऑफ एक्स वाई बन रहा है, जिस तरह हमने देखा था एम ऑफ डी एक्स प्लस देखा था एन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वही फॉर्म की इक्वेशन बन गई। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन बनी थी इसको हमने पिछले अभी लेक्चर में देखा है कि किस तरह सॉल्व करते हैं। इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो फाइंड करेंगे। पिछले में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में थे,
एक्स और वाई वेरिएबल की फॉर्म में थे, लेकिन इसमें हमारे पास जो पी ऑफ एक्स, ये पी फंक्शन और क्यू फंक्शन दो आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों फंक्शन हमारे पास एक्स वेरिएबल में है, तो हमारे पास जो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो सिंपली याद रखना है किस वेरिएबल में होगा, सिंपली किस में होगा, एक्स में होगा। तो ये हमारे पास थी डेफिनेशन किसकी, लीनियर इक्वेशन की। और इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। अगर लेट्स से मैं बोलूँ कि जो x और y वेरिएबल हैं वो हमारे पास क्या है, इंटरचेंजेबल हैं, तो जब हम एग्जांपल करेंगे फिर उससे वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल x हो, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो y हो, तो तब ये लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी। अब ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, किस वेरिएबल में है हमारे पास, ये y में है, डिपेंडेंट वेरिएबल में होती है। ये किस में है हमारे पास, y में है। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास अब डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, इसमें क्या था, y था, इसमें क्या हो गया, x हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन की गौर से देखना क्या बनेगी, डी एक्स ओवर डी वाई। अब ये लीनियर इक्वेशन किस में होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल में होती है, तो ये x में होगी, प्लस क्या होगा, p ऑफ y। अब x को हमने y से चेंज कर दिया सिंपली, अगर याद रखना हो तो p ऑफ y x होगी इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, q ऑफ y। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, अब इसमें म्यू ऑफ x था, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x था, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये म्यू ऑफ y हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल देख, ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसकी एग्जांपल क्या होगी, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास लेट्स सी क्वेश्चन आ जाता है कि x माइनस वन होल रेज टू द पावर 3 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x माइनस वन होल स्क्वेयर y इज इक्वल टू x प्लस वन। सही। अगर हम देखें कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी वो किस फॉर्म में थी, ये लीनियर इक्वेशन अगर हम y में देखें, लीनियर इक्वेशन इन y, अगर y में देखें तो हमारे पास क्या थी, डी वाई और डी एक्स प्लस क्या था, p ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या था, q ऑफ x। अब इसमें तो हमारे पास डी वाई और डी एक्स के साथ ये फॉर्म भी आ रही है, तो सिंपली इधर हमने वन बनाना है, तो वन बनाने के लिए सिंपल हमारे पास क्या होगा कि इसी चीज़ से इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्या होगा, इसको अगर लिखें तो 4, ये 2 है, नीचे 3 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x माइनस वन, ये y हो गया इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, x प्लस वन है, तो इसको भी डिवाइड किया x माइनस वन की पावर 3 से, तो ये हो गया। अब इसमें ये डी वाई और डी एक्स आ गया, ये हमारे पास p ऑफ x आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, q ऑफ x आ गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखने के, जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, ये जो p ऑफ x है फंक्शन, इससे हम लेंगे, इसको पहले हमने नहीं बताया, इसको लिख लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास इसमें क्या होता है कि e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x, ये जो फंक्शन होता है आके dx। ओके, अब इसमें हमारे पास जो इसको अगर लिखें तो p ऑफ x की वैल्यू हमें मालूम है, तो ये हमारे पास क्या होगा, e रेज टू द पावर p ऑफ x कितना है हमारे पास, 4 ओवर x माइनस वन, ये हो गया d ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये e रेज टू, इसका अब जब 4 इसमें कांस्टेंट आ गया तो इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये लॉग नेचुरल क्या हो गया हमारे पास, x माइनस वन हो गया। अब इसको आगे देखेंगे तो ये 4 जो है वो उसकी पावर में हो जाएगा, e लॉग नेचुरल x माइनस वन होल टू द पावर 4। अब ये इससे e से लॉग नेचुरल
एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, x माइनस वन रेज टू द पावर 4। अब ये हमारे पास जो x माइनस वन रेज टू द पावर 4 है वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो हमें सॉल्यूशन पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जो हमारा इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन थी उससे क्या कर देंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाले, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका आंसर तकरीबन हमें मिल जाएगा। अब उसको इसको इक्वेशन को वन का नाम दे देते हैं। इसको अगर मैं वन का नाम दूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आ गया ना, तो उसको उससे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन से, तो हमारे पास एक मिनट, अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनी थी मेरे ख्याल से, हमारे पास ये सॉरी लीनियर इक्वेशन थी, इससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस वन की पावर 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो डी वाई ओवर क्या हो गया, हमारे पास डी एक्स हो गया, प्लस x माइनस वन रेज टू द पावर 4, 4 ओवर क्या हो गया, x माइनस वन वाई हो गया, इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x प्लस वन ओवर x माइनस वन रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, x माइनस वन रेज टू द पावर 4। तो ये सिंप्लीफाई किया तो x माइनस वन रेज टू द पावर हमें क्या मिल गया, 4 डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। ये इससे एक कट गया तो हमें क्या मिल गया, प्लस 4x माइनस वन रेज टू द पावर 3, और ये y रह गया, इज इक्वल टू हमें क्या मिला, ये इससे कट गया तो सिंपली x प्लस वन, और हमें क्या मिल गया, x माइनस वन मिल गया। अब जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें ये x माइनस वन रेज टू द पावर क्या हो गया, 4dy ओवर क्या हो गया, dx, प्लस ये क्या हो गया, 4x माइनस वन रेज टू द पावर 3y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ये हमारे पास हो गया। अब सिंपली अगर हम ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, लेकिन हमने क्या करना है कि ये जो वेरिएबल डी वाई डेरिवेटिव इसको ख़त्म करना है, मतलब हमने उसका हमने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपली हम अगर इस चीज़ को गौर से देखें कि हमारे पास ये जो रहा है ये है इतना हिस्सा, तो ये किस चीज़ की एक्सपेंशन बन रही है। अगर आपको डेरिवेशन में प्रोडक्ट फार्मूला याद हो तो हमारे पास क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। इसमें अगर मेरे पास फर्स्ट फंक्शन x माइनस वन रेज टू द पावर 4 हो, सेकंड फंक्शन y हो, तो सिंपली इसको प्रोडक्ट से एक्सपेंड करें तो x माइनस वन पहला फंक्शन एज इट आ गया, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस जो पहला फंक्शन है उसकी डेरिवेशन ली तो ये आ गई, और जो दूसरा है वो एज इट आ गया। तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगले पेज पे इसको कर लेते हैं कि हम यह इधर ही लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकेंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स किसकी एक्सपेंशन थी, वाई एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 4, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सिंपली बोथ साइड पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो गया, मतलब इधर ही हम कर लें तो ये हो गया, ये और ये कैंसिल, तो हमें सिर्फ क्या मिल गया, एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई की तो एक्स थ्री ओवर क्या हो गया 3, और माइनस वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी। तो इसको अगर फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो हमारे पास ये हो जाएगी ख़त्म, मतलब 3 से हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज़ हमारे पास यही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, आगे देखें, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब एक हमने जो लीनियर इक्वेशन थी उसकी एक और पॉसिबिलिटी भी आपको बताई थी, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैं लिखूं x 2y क्यूब और आगे लिखूं dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या है, अगर मेरे पास y। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, dy और dx को सिंपली अलग किया, dy और dx ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, क्यों किया है कि क्योंकि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी उसकी ये कंडीशन थी, ये y ओवर क्या हो जाएगा, हमें x 2y क्यूब मिल गया। अब ये उसको अलग किया तो y ओवर
हमें क्या मिल गया, सॉरी ये क्या हो गया हमारे पास डी। मैं इसको ट्राई कर रहा था कि इसको अलग अलग कर लूँ, लेकिन ये तो हमारे पास इस तरह सिंपली ये अलग नहीं होगा। तो इसको अगर मैं उल्टा दूँ, मतलब क्या करूँ, डी एक्स ओवर क्या लिख लूँ, डी वाई ओवर क्या हो जाए मेरे पास एक्स ओवर 2y 3 ओवर क्या हो जाए y। अब इसको अलग अलग करें तो ये वाई एक्स ओवर क्या होगा y प्लस क्या होगा 2y³ ओवर क्या होगा y इस इक्वल क्या होगा हमारे पास एक्स ओवर वाई। ये वाई से वाई कैंसिल, तो क्या हो गया हमारे पास 2y² हो गया। ये क्या हो गया डी एक्स ओवर क्या हो गया डी वाई हो गया। अब सिंपली इसको लिखें तो हमारे पास ये क्या बनेगा कि जो डी एक्स ओवर हमारे पास क्या है डी वाई है, इसी को -1 ओवर क्या हो जाएगा वाई, और इधर मल्टीप्लाई किससे हो गया एक्स से। इसी को हमने अरेंज कर दिया, 2y क्या होगा हमारे पास 2y का क्या हो जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हो गया। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेगी, लेकिन किस फॉर्म में होगी। हमने एक इक्वेशन लीनियर देखी थी जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, जो x था, मतलब इस फॉर्म में थी डी एक्स ओवर क्या थी डी वाई माइनस पी ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू क्या था क्यू ऑफ वाई। अब ये इस फॉर्म में आ गई, तो उस फॉर्म में हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई, इधर क्या होगा डी वाई। तो इसको हम लिखेंगे पी ऑफ वाई हमारे पास कितना है 1/y, ये हो गया -1/y, और क्या है डी वाई। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास सिंपली क्या हो गया, ये लॉग नेचुरल वाई आएगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी जो थी ये माइनस में, वो क्या हो जाएगी हमारे पास +1/y उसको कर देगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया 1/y, ई से लॉग नेचुरल हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी थी इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर लिख देते हैं कि हमें इसका आंसर किस फॉर्म में ये बनेगा। चलो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बनेगा हमारे पास, इस इक्वेशन से जब इसको मल्टीप्लाई किया 1/y डी वाई ओवर सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई, फिर हमारे पास क्या होगा 1/y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x हो गया इज इक्वल क्या हो गया 2y हो गया। अब ये फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट क्वेश्चन फार्मूला था, उसकी एक्सपेंशन आ रही है। तो इसको सिंपली हम अगर इसको बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा x ओवर y इज इक्वल टू क्या होगा 2y। अगर हम लिखें कि हमारे पास क्वेश्चन फार्मूला क्या था, तो क्वेश्चन फार्मूला हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ओवर क्या हो, अगर हमारे पास कोई सेकंड फंक्शन हो तो क्या होता है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी डेरिवेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट और सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन। इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, आपने एफएससी पार्ट 2 में इस फार्मूले को पढ़ा होगा। अब हमारे पास ये आ गया, हमने डेरिवेशन को ख़त्म करना है सिंपली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, उसको अगर हम मतलब हमारे पास क्या था डी ओवर डी एक्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू क्या था 2y। बोथ साइड में हम क्या क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2y विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y है। ओके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या रह गया x ओवर y। ये हमारे पास इसको किया तो ये क्या होगा 2y² ओवर क्या होगा 2 होगा, प्लस क्या होगा कोई कांस्टेंट होगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो x ओवर y हमें क्या मिल गया y² प्लस क्या मिल गया c। या इसको अगर x इज इक्वल टू लिखें, ये y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इस तरह y² प्लस क्या हो गया c। तो ये हमारे पास क्या होगा, वो जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, आप उसको हल कर लेंगे। कि एग्जांपल अगर हमारे पास हो क्वेश्चन के डी आर ओवर डी
थीटा प्लस क्या हो आर टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब सिंपली इस क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे, उससे पहले आप जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म थी उसको लिख लें। क्या थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वाई में जो लीनियर इक्वेशन थी वो क्या थी आपके पास कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस हमारे पास क्या था पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या था क्यू ऑफ एक्स था। अब ये उसी तरह हमारे पास क्या आ गया डी आर ओवर डी थीटा आ गया प्लस क्या हो गया जो हमारे पास है पी ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या होगा टेन ऑफ थीटा हो गया और ये आर वाई की जगह पे हो गया इस इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो पी ऑफ एक्स हमारे पास था वो टेन थीटा हो गया और जो क्यू ऑफ एक्स था वो हमारे पास क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा थीटा होगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या होगा डिपेंडेंट इज इक्वल क्या होगा आर। तो ये हमारे पास वाई में अगर हो तो इस तरह इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वाई और ये एक्स इंडिपेंडेंट है तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। इसी तरह हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है वो थीटा है मतलब वो नीचे आ रहा है तो इसको और इसको कंपेयर करके ये बिल्कुल उसी फॉर्म में हो गया। मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होगा कि ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको लिख लें इज इक्वल टू क्या होगा ई रेज टू द पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स होता था ना। अब x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता था मतलब x की जगह पे अब थीटा होगा तो ई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर क्या होगा p ऑफ थीटा और आगे d ऑफ क्या होगा थीटा इज इक्वल टू ई रेज टू p ऑफ x हमारे पास इसमें कितना है टेन ऑफ थीटा है और ये d थीटा हो गया। तो उसको अगर हम देखें सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट थीटा आ जाएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो हमने इक्वेशन दी हमारे पास क्वेश्चन भी दी थी तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये थी हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इससे आगे हम देखेंगे कि जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है वो क्या होगी और उसका सोल्यूशन हम किस तरह फाइंड करें।